नमस्कार दोस्तों, आरजे 18 न्यूज पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको वार्ड नंबर 1 के पार्षद मंडावा वार्ड नंबर 1 के पार्षद राजू जी एडवोकेट के पास पहुंचे हैं। तो हम उनसे ये डिटेल लेने पहुंचे हैं। मंडावा में एक तो सीवरेज का कार्य चल रहा है और एक पट्टा वितरण का, दो ही बड़े महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं। उस पर आरोप और प्रत्यारोप का आरोप जनता का लगातार जारी है। तो उसके जो फंडामेंटल हैं, जो कानूनी, जो लीगल है, क्या अनलीगल है, उसकी डिटेल लेने के लिए हम पहुंचे हैं। क्योंकि राजेश जी खुद वार्ड पार्षद हैं तथा एडवोकेट भी हैं वो झुंझुनू कोर्ट में। तो वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे कि सीवरेज को लेकर क्या नगर पालिका कर रही है, किस तरीके से कार्य चल रहा है और पट्टा वितरण में जो खामियां हैं वो क्यों हैं, क्या है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका आरजे 18 न्यूज पे स्वागत है। थैंक यू। तो सर, ये जो मंडावा में सीवरेज का चल रहा है, नगर पालिका की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप भी पार्षद हो, आपको सारा डिटेल पता है। तो एक बार आप हमारी जनता को बताइए क्या ये चल रहा है। देखिए, पट्टा वितरण के अंदर यह पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। एक पार्टी विशेष के आदमियों को पट्टा प्राथमिकता से दिया जा रहा है, दूसरे लोगों को घुमाया जा रहा है। आज तक लोगों ने जो पहली प्रेफरेंस में जिनका नाम आया था उनको आज तक पट्टा नहीं दिया जा रहा है और खाली पैसे लेके धांधलीबाजी करके ईओ के नाम से बदमाशियाँ की जा रही है। और जो अथोराइज नहीं है और उनके आदमी हैं तो उनको भी पट्टा दिया जा रहा है, और जो वैधानिक रूप से अथोराइज आदमी है उनको पट्टा वितरण के अंदर उनका नाम वंचित किया जा रहा है। तो सर, जो ये सुनने में आ रहा है किराएदारों को पट्टा दिया जा रहा है, अपने निजी लोगों को दिया जा रहा है, तो इस बात में आप पार्षद हो, आपको थोड़ा पता होगा। हाँ, मैं पार्षद हूँ, मुझे पता भी है। हम लोगों ने आपत्तियां भी लगाई है। मंडाल में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो किराए पे चल रही है, जो वर्षों से किराए पर है, और किराएदार कभी भी किसी जमीन का, किसी भूमि का मालिक नहीं बन सकता, ये कानून है। लेकिन मंडाल के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है कि मालिक के द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद भी किराएदारों को पट्टा दिया जा रहा है। क्यों? कि वो लोग पार्टी विशेष से जुड़े हुए, इसलिए उनको किराएदार को पट्टा दिया जा रहा है। कानून को बिल्कुल ताक में रखा जा रहा है। राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी है पट्टा वितरण की, उस पॉलिसी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। उस पॉलिसी की आड़ में ये लोग अवैध व्यक्तियों को पट्टा दे रहे हैं और जो अथोराइज व्यक्ति है, जिनका राइट है, उनको वंचित कर रहे हैं। तो और सर, एक तो ये पट्टा वितरण में ये चल रहा है, और एक खामी हम सीवरेज में अभी तक मंडावा में आई है। 116 करोड़ रुपए का बजट है, इतने दिन इस प्रोजेक्ट को चलते हो गए। इसको लेकर नगर पालिका की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी जनता का आरोप है लो क्वालिटी का काम हो रहा है। तो उसको देखिए, हमारी अभी हाल ही में बजट मीटिंग हुई थी। उस बजट मीटिंग के अंदर मैंने ये सवाल उठाया था, उसमें मैंने ये सवाल भी उठाया था, लेकिन किसी पत्रकार ने वो अखबार में छापा नहीं है। मंडावा के अंदर 25 वार्ड है और 25 वार्ड का बजट 116 करोड़ रुपए का बजट है, और प्रैक्टिकली मंडावा के अंदर खाली 80% वार्डों के अंदर ही सीवरेज पड़ रही है। वार्ड नंबर 24, 25, 1, 2, 3 और 4 में आंशिक सीवरेज है। वार्ड नंबर 7 में आंशिक सीवरेज है। मतलब इनको हम बाहर निकाले इसको, तो करीब 20% मंडावा के अंदर सीवरेज नहीं है। तो मैंने नगर पालिका की मीटिंग में एक क्वेश्चन उठाया था कि जो 20% वार्ड में सीवरेज नहीं है, तो 20% का बजट का करीब 23.60 करोड़ रुपये होता है। उस करोड़ इतने रुपए का क्या है, वो कहाँ अकाउंटेबल होगा? तो नगर पालिका का चेयरमैन और ईओ ने कहा कि हमें कोई पता नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तब मैंने उनको दूसरा सवाल ये उठाया था कि नगर पालिका की आप ये बताओ कि जो काम हो रहा है इसके लिए कौन मॉनिटर कर रहा है? कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है। सड़कें पैचेस छूटे हुए, जगह जगह काम इनका अधूरा है। कोई साइट क्लियरेंस नहीं है, साइट पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, सीमेंट का ढेर लगा हुआ है। लेकिन काम करने के बाद में ये सर्टिफिकेट तो जारी कौन करेगा? नगर पालिका करेगी कि काम हो गया। भाई 116 करोड़ का जो भुगतान जयपुर से होना है, उसका भुगतान जो होना है, उसका काम तो पूरा हो गया, ये तो नगर पालिका ही तय करेगी ना। लेकिन नगर पालिका अपना पल्ला झाड़ रही है ये कहकर कि हमें पता नहीं है, जबकि नगर पालिका वेरी वेल इसके लिए अथोराइज है, जिम्मेदार है। ये नगर पालिका के जुडिशन की बातें हैं, नगर पालिका को मॉनिटर करना चाहिए। और ये अगर ये काम नगर पालिका बोलती है तो ये 23 करोड़ रुपए का घपला होगा। तो जैसा कि हमें राजीव जी वकील बता रहे हैं, राजू जी वकील बता रहे हैं, एक तो इनका सीधा सीधा आरोप ये है कि इन्होंने नगर पालिका बजट में आवाज उठाई थी, लेकिन
तो जैसा कि मंडावा नगर पालिका का अगर आरोप है, अब राजू जी वकील हमारे सामने कुछ डॉक्यूमेंट भी हमें दिखा रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है विज्ञप्ति जारी की थी तो उन्होंने रोका था और डॉक्यूमेंट भी पेश किए थे, उसके बावजूद नगर पालिका पट्टा जारी कर चुकी है। विवादपस ये भूमि थी, उसका ये पट्टा जारी किया है डॉक्यूमेंट। तो सर इस मामले में आप ये दोनों डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हो, हम जनता को भी दिखाएंगे, थोड़ा सा बताइए मतलब क्या पूरा माजरा क्या है ये जब अखबार के अंदर विज्ञापन आया इन लोगों का कि इस ज़मीन का डिस्प्यूटेड लैंड का जो पट्टा जारी करने के लिए आपत्तियां इन्होंने जब आमंत्रित की, तो उस ज़मीन के जो डिस्प्यूटेड लैंड है कोर्ट के अंदर 3 मुकदमे चल रहे हैं। इवन माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में भी इसका मुकदमा चल रहा है, क्रिमिनल कार्रवाई। तो इनके वकील ने नगर पालिका ईओ को पत्र लिखकर सूचित किया कि साहब ये ज़मीन जो है विवादित है, लैंड इन वीडियो है, इसका पट्टा जारी नहीं करे। सिविल कोर्ट में जहां दीवानी कोर्ट में मुकदमा चलता है उसका पट्टा जारी नहीं किया जाता है, और इस ज़मीन के दीवानी मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है। तो ईओ साहब ने बाद में, उस वकील ने बताया मेरे को कि ईओ साहब ने चिट्ठी देके बताया कि आप सबूत पेश करें। तो न्यायालय की आदेशिका, कोर्ट की जो अथोराइज आदेशिका है वो भी ईओ को पेश कर दी। पेश करने के बाद भी ईओ ने ये पट्टे जारी किए हैं। एक दूसरी ज़मीन का एक वकील है, उन्होंने बताया मेरे को कि हमारे क्लाइंट की ज़मीनें हैं जो किराए पे दे रखी है, उसकी भी विज्ञप्ति आई। तो उस वकील ने भी इनको नोटिस दिया था कि वो ज़मीन किराएदार है, लेकिन किराएदार को पट्टा बना दिया बावजूद वकील के लीगल नोटिस के। तो सर वैसे ये सीधे सी जनता के पास ये न्यूज़ जाने वाली है, तो मैं जनता को एक बार खुल के वो नाम ही बता देता हूँ, क्योंकि ये कोर्ट में विचाराधीन है, जब पूरा लीगल है, अनलीगल तो कुछ है नहीं। तो एक बार आप इन दोनों का थोड़ा सा नाम भी डिटेल बता दें कि कौन है और क्या मतलब ये मसला है। ये वार्ड नंबर 2 के अंदर संजय परिहार है, जो नगर पालिका का ठेकेदार है। संजय परिहार, हाँ, उसका पट्टा बनाया गया है जो अवैध है, गलत है। अच्छा। लैंड इन मीडियो है। अच्छा, तो वो किराएदार हैं और उनका वो अवैध कब्जा है उसका। अच्छा, अवैध उसने कब्जा अपने परिवार की काकाताऊ है, उसकी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो पट्टा नहीं बनाना चाहिए। एक मंडावा के बाजार की है जो ढांडनियों की प्रॉपर्टी है, उसके पेपर के अंदर आई है, सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। उसके उस वकील ने जो उनको नोटिस दिया है, तो नगर पालिका को जांच करनी चाहिए, उनके वकील से डॉक्यूमेंट मांगने चाहिए कि आपने जो नोटिस दिया है किस आधार पे दिया है, ठीक है ना। उनको भी मालिकाना हक का डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए। किराएदार चाहे 100 साल हो जाए, वो किराएदार ही रहता है। किराएदार को मालिकाना हक का कोई भी राइट नहीं बनता है। एक सर वार्ड नंबर 8 से भी ऐसी एक न्यूज़ है, पट्टा वितरण पे आप बीती लगी हुई है, वो केस भी शायद आपके ही पास है, तो उसके रिलेटेड कोई जानकारी? नहीं, मेरे पास केस नहीं है उनका, लेकिन वो मेरे को थोड़ा उसका नॉलेज है, उसका पता है। वो पार्षद का, वार्ड का 8 का पार्षद है, उनके भाइयों के बीच में पट्टे को लेकर विवाद चला था, और शायद वो अभी भी पेंडिंग है विवाद। तो सर वो विवाद मतलब लीगल है कि अनलीगल है, क्यों वो पट्टा रुका हुआ है या जारी होगा? नहीं, वो गिरधारी जी यादव का शायद पट्टा की बात थी उनके, वो एक भाई है उनका, क्या नाम, राजेश जी का, तो उनका है, तो उनके रास्ते का विवाद को लेकर था, उनकी ज़मीन है वो। तो वो ज़मीन उनकी है लेकिन आप भी लगी है। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, जो 2 पट्टे हैं मंडावा नगर पालिका के, एडवोकेट जी डॉक्यूमेंट हमें दिखा रहे हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो जूम करके दोनों दिखाए। संजय जी परिहार जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, उनका पट्टा नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है, ये लीगल नोटिस भी उनको दिया गया था, नगर पालिका के पास पेश किया गया था। एक बार जूम करके पूरा ये जनता को आप एक बार दिखाइए। और एक ये मामला है जो बाजार का है, जो ढांडनिया की भूमि का, इसका भी पट्टा जारी कर दिया गया है, जबकि इस पे भी आपत्ति जताई गई थी। लोगों ने बताया गया था किसी के द्वारा कि ये किराए की भूमि है, इसका पट्टा जारी ना किया जाए, लेकिन नगर पालिका अपनी मनमानी करते हुए ये पट्टे जारी कर चुकी है। अनलीगल तरीके से मंडावा में पट्टे जारी किए जा रहे हैं, उनका सबूत हमें राजू जी एडवोकेट ने दिखाए हैं, लाइव जनता के सामने हैं। तो आप लगातार ऐसी न्यूज़ देखने के लिए RJ 18 न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद। ये केवल एक तरह की पत्रकारिता करते हैं, चौपलिस्ता करते हैं, लेकिन RJ 18 न्यूज़ है जो जनता की आवाज़ को उठाता है। आप इस पॉइंट को नोट करिएगा कि मंडावा में जो ये रोज न्यूज़ छपती है, ये एक पक्ष के दिखाया जाता है, दूसरा पक्ष इससे वंचित रह जाता है। एक तो आरोप राजू जी वकील का ये सीधा सीधा है, और एक मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, ये तो अपना फंडामेंटल और जनता की भाषा में हम सीधा सीधा समझाना चाहें जनता को, तो ये किस तरीके का चल क्या रहा है, मतलब कुछ समझ में, जनता की भाषा में थोड़ा देखिए, यहाँ पे पार्टी विशेष का बड़ा गोलमाल हो रहा है। यहाँ एक पार्टी विशेष के लोग, भूमाफिया लोग, यहाँ प्राकृतिक संरक्षण हेरिटेज है, इसको हेरिटेज को, हवेलियों को तोड़ रहे हैं। मंडावा में कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी इन प्राकृतिक धरोहर है जिसके लिए मंडावा का नाम है, इन हवेलियों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने वाले कौन है? ये पार्टी विशेष के लोग हैं। नगर पालिका प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता।
लोग कब्जा कर रहे हैं अवैध रूप से, नगर पालिका प्रशासन कोई इस पे दखल नहीं दे रहा है। कौन कर रहे हैं? ये सारे एक पार्टी विशेष के लोग ही है, वो लोग कर रहे हैं। और आम आदमी को छोटे मोटे काम के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है, जिनका ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मल पट्टे हैं, जो गवर्नमेंट ने सबको अधिकार दिए है स्टेट ग्रांट एक्ट के अंदर, जो आदमी जहाँ बसा हुआ है उसका बिना रुपया बिना पैसे के 1 रुपए में पट्टा मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार ने ऑर्डर निकाल रखे हैं। उसके लिए भी आपको पता है क्या, ग्रांट एक्ट के पट्टे के भी ये लोग 8-8, 10-10 हजार रुपये जनता से ऐंठ रहे हैं, जबकि कानूनन 1 रुपए का पट्टा है, उस पर कोई भी शुल्क नहीं है। तो सर एक मैं अगर सीधा से मेरे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सीधी सी भाषा में मैं कहूँ तो क्या ये नगर पालिका में घूस है कि 1 रुपए का पट्टा 10,000 रुपए में जाए? बिल्कुल पूरा घपला है, पैसे लेके काम किया जा रहा है। अखबार में विज्ञप्ति देने के नाम पे लोगों से 5-5 हजार रुपये लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन करने के नाम पे 8-8 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। ये नगर पालिका काम करने वाले एक ही चेयरमैन की दुकान में बैठ के काम कर रहे हैं। सारा वहाँ नगर पालिका या चेयरमैन की दुकान, यहाँ बैठ के सारा काम हो रहा है और निःशुल्क पट्टे के लोगों से 10-10, 15-15 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। बिल्कुल घपला है और गरीब जनता से शोषण किया जा रहा है, गरीब जनता का। तो जैसा कि हमें राजू जी वकील बता रहे हैं, पार्षद है इसलिए इनको अंदर की बातें नगर पालिका की पता है, और ये सीधा सा आरोप है कि जो 1 रुपए का पट्टा जनता को मिलना चाहिए उसमें 15-15 हजार रुपए, मतलब कि नगर पालिका में घूसखोरी का काम लगातार चल रहा है, आम जनता से घूस लेकर काम किया जा रहा है। और एक आरोप इनका कि जो भी पट्टा वितरण का कार्य है, सीवरेज का कार्य है, या तो ये चेयरमैन जी की दुकान पे होता है या फिर नगर पालिका में, बाहर कहीं भी किसी को कुछ बताया नहीं जाता। हम भी चेयरमैन जी से जानने पहुंचे थे, उन्होंने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि इसकी जानकारी ईओ देंगे और हमें कोई भी ऑफिशियल आंकड़े नहीं दिए गए। लेकिन हम राजू जी वकील से जानेंगे कि कितने पट्टे अभी तक जारी हुए हैं और कितने पट्टे अभी पेंडिंग है या रिजेक्ट हुए हैं। तो सर ऐसा कोई आंकड़ा? ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है किसी के पास, ये ईओ अपने पास रखा हुआ है, या तो चेयरमैन को पता है या ईओ को पता है। और क्योंकि बीच बीच में से पट्टे दे दिए, जैसे कि एक विज्ञप्ति आती है अखबार के अंदर, उसको क्लियर कर दिया पूरी को, ऐसा कुछ नहीं कर रहे क्लियर, उसमें छांट छांट के पट्टे दे दिए, कितनों को दिए कितने को नहीं दिए ये किसी को पता नहीं है। ये खाली नगर पालिका का जो सेक्रेटरी है वो बता सकता है। तो सर मैं जैसे लगातार बड़े बड़े शहरों में देखता हूँ, नवलगढ़ है, झुंझुनू है, सभी के चेयरमैन है या फिर जो भी अधिकारी हैं वो लगातार हर 10-15 दिन में अपडेट देते रहते हैं कि हमारे यहाँ इतने पट्टों का आवेदन हुआ, इतना का निस्तारण हो गया, इतने पेंडिंग है। नगर पालिका क्या, हमारी एकमात्र ऐसी नगर पालिका है मंडावा की, इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं, लेकिन एक भी अपडेट, लाइव अपडेट वो नहीं देते हैं। जब पत्रकार उनके पास पहुंचते हैं तो वो टालमोल करते हैं, और जो उनके निजी पत्रकार, मैं अब शब्द यूज करूंगा, वो निजी पत्रकार हैं जो केवल उनके लिए पत्रकारिता करते हैं, उनका जो न्यूज है वो दिखाते हैं। तो सर ऐसा आंकड़ा वो क्यों जारी नहीं करते? इसमें कोई मतलब संदेह है? हाँ, संदेह है ना उनके अंदर, क्योंकि ये ऐसा पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता होगी तो सब लोगों को पता लग जाएगा किस किस को पटा दिया है, उनके नाम सामने आएंगे तो वो सारे एक ही ग्रुप के आदमी मिलेंगे, दूसरे ग्रुप के आदमी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए वो पारदर्शिता नहीं है, किसी को बताते भी नहीं है। नवलगढ़ मुकंदगढ़ में सब में एकदम क्लियर कट लोग बताते हैं कि इतने पट्टे जारी हो गए हमारी तरफ से। नगर पालिका भंडार में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी पट्टा प्राप्त करता है सब एक पार्टी विशेष के लोग हैं। तो जैसा कि राजू जी वकील का ये आरोप है कि जनता का आरोप भी है, इनका भी यही आरोप है कि पार्टी विशेष और निजी लोगों को पट्टा वितरण किया जा रहा है, इसीलिए ऑफिशियल आंकड़े जो पत्रकारों को नहीं बताए जा रहे हैं, मंडावा की जनता को अपडेट नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ घपला सीवरेज में चल रहा है। अभी ये पूरी तरीके से उजागर तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जैसे बोलते हैं ना, बू आने लगी है, इस बड़ी योजना में कुछ घपला होने जा रहा है। राजू जी वकील ने बजट में भी आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया, और वहां पर जो पत्रकार मौजूद थे उन्होंने भी इसको नहीं छापा है। तो ये केवल एक पार्टी समुदाय के जो पत्रकार हैं, ऐसी पत्रकारिता मंडावा में चलती है, इसीलिए मंडावा की जनता के पास ये न्यूज नहीं पहुंचती है। लेकिन एक सीवरेज जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं 23 से 24 करोड़ रुपए जो घपला है, उसके अब आरोप धीरे धीरे जनता में नजर आने लगे हैं। काम है बहुत ही लो क्वालिटी का हो रहा है। तो सर इसका अगर नगर पालिका ऐसा कुछ नहीं करती है तो इसके कोई कानूनी जैसे? हाँ, मैं अभी चिट्ठी लिखा है, मैंने मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखा है इसके बारे में, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखा है इसके बारे में कि आप एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करें और इसकी हमें जांच करवाएं कि मंडाल में क्या हो रहा है, काम जो हो रहा है संतोषजनक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना बजट अलॉट किया गया है सीवरेज के लिए उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री को हमने ये चिट्ठी लिखी है।
एक सर मैंने एक चीज़ और देखी कि सीवरेज का काम सभी गलियों में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी चेक नहीं की जा रही। रोड गिर रही है, कोई नगर पालिका का अधिकारी नहीं पहुंचता है, ना चेयरमैन जी पहुंचते हैं कि क्या कार्य हुआ, बस रोड गिरी, ठेकेदार ने किया, पास हो गया बिना कोई चेकिंग के। तो वो मतलब क्या? यही तो हमारा कहना है। हमारा ये कहना है कि नगर पालिका से कोई एक अधिकारी, कोई एक कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे बीच में, जो आरयूडीपी के बीच में और जनता की गलियों सड़कों को देखने वाला, संभाल करने वाला, वार्डों के बीच में कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, जो ये देखे कि हाँ जो काम हो रहा है वो संतोषजनक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पार्षदों को पूछिए कम से कम कि आपके मोहल्ले में काम हो रहा है, ठीक हो रहा है क्या, उसके बीच में कोऑर्डिनेट करे। पार्षद शिकायत करे तो जाके आरयूडीपी से मिलकर काम ठीक करवाए, ऐसा यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो मंडावा नगर पालिका की पूरी तरीके से लापरवाही और घूसखोरी और तथा घोटाला एक तरीके से धीरे धीरे सामने आने लगा है। मंडावा नगर पालिका कोई भी अपडेट मंडावा की जनता को नहीं दे रही है। इतनी इतनी बड़ी घोषणाएं चल रही है, पूरी तरीके से धांधली पट्टा वितरण में भी चल रही है, उसी तरीके की धांधली सीवरेज में चल रही है। और जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको कानूनी रूप दे दिया जाता है या उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है एक रूम के अंदर, क्योंकि अभी उनका पूर्ण बहुमत है। शायद इसी पूर्ण बहुमत और कांग्रेस सरकार का ये नगर पालिका फायदा उठा रही है, लेकिन एक ना एक दिन मंडावा नगर पालिका को इस चीज़ का जवाब जरूर देना होगा। आप RJ 18 न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिए, हम ऐसे ही जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।